हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों काम की किताब से, उसकी 2 अध्याय 44 से 46 तक, चैप्टर 2 44 से सभी निकाल लें। 166 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। हाँ जी, पढ़ दीजिए। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। सो आज हम देख रहे हैं कलीसिया के बारे में। कलीसिया मतलब यीशु मसीह का शरीर। कलीसिया मतलब यीशु मसीह के लोग। कलीसिया मतलब वे लोग जो यीशु का पीछा करते हैं। कलीसिया मतलब वो झुंड जो यीशु पर विश्वास करता है, उसको कलीसिया कहता है। लेकिन आज मैं तुलना करना चाहता हूं आरंभ की कलीसिया के बारे में और आज की कलीसिया के बारे में। अगर आप आरंभ की कलीसिया को देखोगे, आप तभी सीख पाओगे, समझ पाओगे कि आरंभ की कलीसिया किस तरह से प्रभु की महिमा करती थी, कैसे चलती थी, क्योंकि और कोई नमूना आपके पास नहीं है। केवल आरंभ की कलीसिया के द्वारा ही आप सीख सकते हो कि वो लोग कैसे थे और आज हम लोग कैसे हैं। सबसे पहली बात है जो हमने उस कलीसिया के बारे में देखा कि उस कलीसिया के अंदर एकता है। उस कलीसिया के अंदर एक दूसरे के प्रति भरोसा है। ये कलीसिया समर्पित है। लिखा है वो सब इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। लेकिन आज की कलीसिया के बारे में क्या? अगर मैं आपसे कहूं, आज जो ये कलीसिया है जिसको मसीह की कलीसिया भी बोलते हैं, क्या इस कलीसिया में एकता है? क्या आप लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा है? क्या आप अपनी वस्तुओं को साझे की समझते हैं? क्या आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं? लेकिन जो पहले की कलीसिया है उसमें एकता को देखा गया। लेकिन दुख है कि आज की जो कलीसियाएं हैं उसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है एकता ना होना। उनके बीच में फूट है। और फूट कैसे पता लगती है? कि जब वो कोई भी निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए, सबका अलग अलग निर्णय होता है। लेकिन पहले की कलीसिया की एकता कैसे देखी जाती थी? कि जब वो निर्णय लेते थे तो सब एक मन होते थे और एक ही बात बोलते थे। लेकिन आज की जो कलीसिया है वो अलग अलग बातों को बोल रही है। इससे क्या पता लगता है? कि हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई अपनी बात को आगे रखना चाहता है। लेकिन आरंभ की कलीसिया ऐसी नहीं थी, उनमें एकता देखी गई। और सबसे बड़ी एकता आज की कलीसिया में कब देखी जाती है? क्रिसमस वाले दिन। क्रिसमस वाले दिन एक अनोखी एकता देखी जाती है कि लोग खाने के पीछे नाराज हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, घर बैठ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। मुझे चिकन के पीस कम मिले, मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं गया, मेरी तरफ किसी ने देखा नहीं। यह है आज की कलीसिया। लेकिन पहले की कलीसिया कैसी थी? वो एक दूसरे के लिए रुकती थी। मित्रों, आज ये सवाल अपने आप से करें कि क्या हम में आरंभ की कलीसिया के समान एकता है? क्या जब हमें कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कुछ निर्णय लेने होते हैं, क्या हम उठकर भाग जाते हैं या नजर फेर लेते हैं, या फिर हम सहमति दिखाते हैं कि हाँ? तो आज की कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है एकता की। इसलिए मैं आपको आगाह भी करूंगा, साथ साथ क्रिसमस आ रहा है, अपनी एकता को दिखाओ। ये अच्छा मौका होता है, घर घर जाकर अपनी गवाही को दो। नाराज होकर मत भागो प्लीज।
कलीसिया में नाराजगी का कोई स्थान ना छोड़ो, मैं को छोड़ दो। कोई वस्तु साझे की है, अपना कुछ नहीं है। जब ऐसे चलोगे तो लोगों को पता लगेगा कि आप किसकी संतान है, आप स्वर्गीय पिता की संतान। तो आज हमें सवाल करना है। दूसरा, प्रेरितों काम 4 अध्याय उसकी 31 आयत निकाल लीजिए, इसी में है 4 की 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा होते थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे। हालेलुया। दूसरी बात क्या थी उस आरंभ की कलीसिया के अंदर जो देखने वाली थी? वो था उनका प्रार्थना का जीवन। आज की कलीसिया का प्रार्थना का जीवन कैसा है? आज आपको अपने आप से सवाल करना है कि मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या मैं अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं अपने अगुओं के लिए परमेश्वर के सामने आता हूं? लेकिन जो आरंभ की कलीसिया है वो क्या कर रही होती थी? वो अपने अगुओं के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रही होती थी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जहां प्रार्थना है ना वहां पर शक्ति है। यहां पर क्या हुआ? बंदी गृह की नींव हिल गई। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग वहां पर? क्या जिंदगी है लोगों की? प्रार्थना की जिंदगी। आप सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर शक्ति क्यों नहीं दे रहा, मुझे मजबूत क्यों नहीं बना रहा है? उसके पीछे प्रार्थना की कमी हो सकती है। तो जहां प्रार्थना है वहां ताकत है, वहां शक्ति है। और जहां प्रार्थना नहीं है वहां ताकत नहीं, वहां शक्ति नहीं, तो वहां क्या होगा? कमजोरी। आज कलीसियाओं के अंदर गड़बड़, एकता ना होना, एक मन ना होना, इकट्ठे होकर प्रभु के काम को ना करने का कारण केवल क्या है? प्रार्थना की जिंदगी नहीं है। क्योंकि याद रखें, आप अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी जिंदगी से भी नजर आ जाता है, क्योंकि आप नम्र हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरा नाम बड़ा हो, मुझसे पूछा जाए, मेरा नाम लिया जाए, मुझे सबसे अलग आदर दिया जाए। जब आपकी प्रार्थना की जिंदगी होती है, और जब प्रार्थना की जिंदगी नहीं होती तो आपके अंदर कमजोरी होती है, आप नाराज हो जाते हैं, आप दूसरों से अपने आप को अलग समझना शुरू कर देते हैं, आपको हर्ट हो जाता है जब आपसे कोई पूछता नहीं है कि आपने खाना खाया नहीं खाना खाया। उसका मतलब क्या है? प्रार्थना की जिंदगी। लेकिन आरंभ की कलीसिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करते हैं, इसलिए शक्ति उनके अंदर है। आपके अंदर क्या है कब दिखाई देता है? आप कितनी प्रार्थना करते हो कब दिखाई देता है? जब आपको कोई ठोकर मारता है, जब आपको कोई हर्ट कर देता है, तब आपके अंदर से क्या निकलता? वैर, विरोध, दुश्मनी, बदला, ईर्ष्या। उसका मतलब आप खाली हो प्रार्थना से। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और जब आपको ठोकर लगती है तो आपके अंदर से क्षमा निकलती है, आपके अंदर से धन्यवाद निकलता है। क्या कर रहा था यीशु जब क्रूस पर था और लोग उसको मार रहे थे? उनसे नफरत कर रहा था, उनको श्राप दे रहा था। क्या कह रहा था? हे पिता, इनको क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि यीशु प्रार्थना करता था। आप बाइबल पढ़िए, कई बार सारी रात बहुत प्रार्थना करता था, अलग चला जाता था। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ है तभी आपकी जिंदगी और इस कलीसिया के अंदर जो है एकता नजर आती है। तीसरी बात, प्रेरितों काम की किताब 4 अध्याय उसकी 32 से लेकर 35 तक पढ़ दीजिए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में के था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। तो जो आरंभ की कलीसिया थी उसके अंदर एक और बात थी, तीसरी बात बता रहा हूं, दानशीलता। वो कलीसिया दान देने वाली कलीसिया थी। मतलब उनके जो दिल थे ना उदार थे। किसके लिए उदार थे? परमेश्वर के कामों के लिए उदार थे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को?
उनके दिल उदार थे। और वो उदार व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान को दे सकता है। तो याद रखें, पहले की कलीसिया उदार थी और वो दान नहीं देते थे। वो पता क्या देते थे? बलिदान। आज की कलीसिया दान दे रही है लेकिन बलिदान नहीं दे रही। आप में से कोई बता सकता है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आज की कलीसिया दान दे रही है लेकिन बलिदान नहीं दे रही? क्या अंतर है? क्या सोचते हैं आप? राजू भाई, आज की कलीसिया दान दे रही है लेकिन पहले की कलीसिया के लिए दान नहीं था, आराधना थी। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? दान या बलिदान? दान या आराधना? याद रखें, अगर आपके दान में बलिदान नहीं है और इसको आप एक आराधना की तरह नहीं समझ रहे हैं तो आपके दान किसी काम के नहीं। हालेलुया। पहले की जो कलीसिया है तब दान दे रही थी जब उनके ऊपर कंगालपन था, इसलिए वो दान नहीं कहा जाता। जब आप कंगालपन में भी दे रहे हो तो वो आपके लिए दान नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? बलिदान बन जाता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो आज हमें आरंभ की कलीसिया के समान देखना है कि हमें बलिदान के साथ प्रभु के सामने। अरे जब हमारे पास है तो कोई भी दे सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन दान कब बलिदान बनता है? जब नहीं है फिर भी हम प्रभु के लिए सोचते हैं। कहते हैं उस कलीसिया के अंदर कंगालपन था और लिखा तब भी उनका दान बढ़ गया था। मित्रों, आप सोच रहे होंगे पास्टर जी दान के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मित्रों, दान के बारे में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने इसके बारे में बोला है। यीशु मसीह ने बोला लेने से देना धन्य है। यीशु मसीह ने बोला तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। याद रखें कि जब आप दान बलिदान के साथ देते हैं तो प्रभु का राज्य बढ़ता है। आपको मालूम है, हमें यात्राएं करनी पड़ती है, हमें यात्रा करनी पड़ती है जहां जहां कलीसियाएं हैं। तो उस कलीसिया के पास जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? आपके बलिदान की जरूरत है कि ताकि वहां हम पहुंच सके और जो चेले हैं उनको उत्साहित कर सके। पिछले समय मुझे पूरा 1 साल लग गया चेले के पास पहुंचने के लिए। मैं उसकी सुधि नहीं ले पाया और वहां पर गड़बड़ का कारण यही था कि मैं वहां पर हम लोग वहां पर नहीं जा पाए, उनको उत्साहित नहीं कर पाए, वहां गड़बड़ आ गई। लेकिन पिछली बार हम कुछ धन इकट्ठा करके फाइनेंस ठीक करके हम लोग किसी तरह से वहां पर पहुंचे और हमने जाकर उस गड़बड़ को ठीक किया और वहां पर उनके बीच में शांति आई, अनुग्रह आया और वो बड़े आनंद से भर गए। तो याद रखें, जो आपके दान बलिदान है वो मेरे लिए नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा के लिए है। क्योंकि हम यात्राएं करते हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसके द्वारा कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। तो इसलिए याद रखें, जो दान है पहले की कलीसिया उसको बलिदान के समान दे रही थी, इसलिए लगातार जो है परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा था। समझ रहे आप मेरी बात को? चौथी बात, प्रेरितों काम उसके 5 अध्याय। प्रेरितों काम 5 अध्याय पढ़िए। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो चौथी बात है मित्रों, आरंभ की जो कलीसिया थी उसके अंदर पवित्रता भी थी, पवित्रता। अब यहां पर जो हनन्याह सफीरा है, परमेश्वर इनको सजा दी। मालूम है ना, ये लोग मर गए। क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है? इन्होंने पखंड किया था परमेश्वर के सामने, पखंडी थे ये। बहुत बार जब हम पखंड करते हैं, नाटक करते हैं प्रभु के सामने, दिखावा करते हैं, तो उसका मतलब आपकी पवित्रता आपके अंदर नहीं है।
इन लोगों ने पखंड किया और जब इनसे पूछा गया क्या ये पूरा दाम है, तो इन्होंने बोला हाँ, मतलब इन्होंने अपने पाप को छिपा लिया। आरंभ की कलीसिया को परमेश्वर क्या संदेश दे रहा है और क्या करती थी, वो अपने पाप को छिपाती नहीं थी। इन्होंने छिपाया, मारे गए। आज आपके लिए सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा गुप्त पाप है जिसको आप छिपा रहे हो? वो आपकी पवित्रता को खत्म करता है। इसलिए जरूरी क्या है, हमें अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट करना है। हनन्याह सफीरा ने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उनके ऊपर अनुग्रह आया। तो याद रखें, आप यहां पर किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, आप यहां से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप भजन गा रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, आप कुछ भी यहां पर कर रहे हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, केवल आके यहां पर बैठते भी हैं, तो याद रखें पवित्रता का अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपका गाना अच्छा है, तब आपका ताली बजाना अच्छा है, तब आपका परमेश्वर के पीछे चलना अच्छा है। लेकिन अगर पवित्रता नहीं है आपकी लाइफ के अंदर और आप उसके खोजी नहीं है, अपने गुप्त पापों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें हम हन्याह सफीरा के समान है। उनको जल्दी दंड मिल गया था, हमें थोड़े समय बाद मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है? आज सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा गुप्त पाप है, कोई ऐसी बात है, हमें उसको स्वीकार करना है परमेश्वर के साथ, ताकि प्रभु अनुग्रह हमारे जीवन पर कर सके। पांचवी बात, प्रेरितों काम 5 अध्याय उसकी 42। वे प्रतिदिन मंदिर में घर में उपदेश, इस बात को समाचार सुनाने से पांचवी बात क्या है कि वो कलीसिया आज की कलीसिया से अलग कैसे है। सुनो मेरी बात को, पीछे वाले लोग भी सुनो कृपया, बच्चे को खिलाते खिलाते सुनो। आरंभ की कलीसिया के अंदर सुसमाचार के प्रति जोश था। लिखा है वो नहीं रुके, कलेश में भी नहीं रुके, दुख पीड़ा के अंदर नहीं रुके, क्योंकि उनको पता था कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने में, 1 महीने के अंदर किसी को यीशु के बारे में बताया? सच्चाई से बताओ, सच्चाई से। हनन्याह सफीरा की तरह नहीं करेंगे हम, है ना? 1 2 3 4 लोगों ने 1 महीने में 4 लोगों ने सुसमाचार बताया। देखो हमारा रिश्ता, देखो हमारा जोश सुसमाचार के प्रति। हाँ? और हम क्या कहते हैं? हम कौन है? गवाह। हम गवाह हैं। दोबारा पढ़ो इसको। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। रुके ही नहीं। क्या बताने से न रुके? यीशु मसीह प्रभु है। घर घर। तो याद रखें, बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं प्रचार का कार्य किसका है? किसका है? एक पास्टर का है, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या लग रहा है वचन पढ़ के कि ये पास्टर की जिम्मेदारी है? कलीसिया की जिम्मेदारी। हेलो, सुसमाचार हफ्ते में, प्रतिदिन, महीने में सबको चाहिए। हमने एक उद्देश्य बनाया पिछली बार ऑनलाइन मीटिंग में, एक आत्मा, एक चर्च, एक महीना। मतलब पूरी चर्च 1 महीने में 1 आत्मा को जीतेगी। मुश्किल है? कितने सारे लोग हैं यहां पर? 50 60 70। अब हम सबको मिलकर 1 सोल को बचाना है, 1 आत्मा को। मुश्किल है? बहुत आसान है। इसलिए याद रखें, हम इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हम सुसमाचार पर फोकस नहीं करते। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों काम की 3 अध्याय उसकी 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। देखो, ये पढ़ लेना आप। यहां पर चमत्कार हुआ।
लंगड़ा चलने लगा। लेकिन आज जो आरंभ की कलीसिया थी, ठीक है, चमत्कार उनकी कलीसिया के अंदर हो रहे थे, लेकिन उनका ध्यान किस तरफ था? उनका ध्यान चमत्कारों पर नहीं, विश्वास पर था, प्रार्थना पर था, एकता पर था। लेकिन आज की कलीसिया चमत्कार तो चाहती है, लेकिन उत्साह तो है नहीं, विश्वास तो है नहीं, प्रभु के कामों के लिए बलिदान तो है नहीं है, लेकिन चमत्कार चाहते हैं। ये अंतर है आज की और पहली कलीसिया में। पहले की कलीसिया बलिदान कर रही थी, प्रार्थना, प्रतिदिन सुसमाचार का प्रचार कर रही थी, और प्रभु उनके बीच में काम कर रहा था। तो बहुत बार हम चमत्कार चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है, बलिदान नहीं है, और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं। अंतिम में प्रेरितों का काम 6 अध्याय, उसकी 3 पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। जो 7वीं बात उस कलीसिया के अंदर थी, जो आज नहीं है, वो है अगुवाई करने वाले लोग। लोग पद चाहते हैं, पद मतलब प्रशंसा, लेकिन अगुवाई नहीं करना चाहते। लेकिन पहले के लोग अगुवाई करना चाहते थे, पद नहीं चाहते थे। वो पद नहीं चाहते थे। आज हम पद चाहते हैं, पास्टर, बिशप, लीडर, नाम, टाइटल लग जाए। लेकिन जो पहले की कलीसिया थे, वो अगुवाई करना चाहते थे। आपको मालूम है, जो 7 सुनाम पुरुषों को रखा था, उनको बहुत छोटा पद दिया था। उनको खाना बनाने का काम, विधवाओं की सुधि लेने का काम, अनाथों की देखभाल करने का काम था। लेकिन अगर वो पद के भूखे होते ना, तो कहते हमें खाना बनाने का काम नहीं करना, मुझे तो प्रचार करना है, मुझे तो प्रचार करना है, पुलपिट पे खड़े होके इधर करना, वो करना है। लेकिन वहां के लोगों के लिए पद कुछ नहीं था, उनके लिए था अगुवाई करना। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से उस काम को अपना लिया। और आपको मालूम है, वही जो खाना बनाने वाले लोगों को जो काम दिया गया था, कितना छोटा काम आज के समय में समझ सकते हैं, लेकिन वही खाना बनाने वाला व्यक्ति फिलिप्पुस सुसमाचार दे रहा है और खोजा को बपतिस्मा दे रहा है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो पहले के लोग पद के भूखे नहीं थे, अगुवाई के भूखे थे कि हमें किस तरह से अगुवाई करना। आरंभ की कलीसिया में अगुवे थे। अगर मैं मर जाऊं कल, तो कलीसिया कैसे चलेगी? पहले की कलीसिया में चिंता नहीं थी। अगर कोई मर जाए, स्टिफनुस मर गया, कलीसिया रुक गई, लिखा सुसमाचार और बोलो भाई, और फैल गया। क्यों? अगुवे थे, जिम्मेदारी लेने वाले लोग थे। आज एक स्टेटस नहीं लगता हमसे व्हाट्सएप पे कि भाई संडे का दिन है, कलीसिया बंद, सुसमाचार बंद, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर सब कुछ निर्भर है। लेकिन पहले की कलीसिया ऐसी है, कोई नहीं ऐसा प्रचार करता। मैं कहता हूं, अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है, एक दूसरे से मिलो, प्रेयर करवाओ, क्योंकि प्रार्थना का अधिकार केवल पास्टर को नहीं दिया गया, सबको दिया गया। तो इस गलतफहमी को निकालो दिमाग से कि प्रचार करना, सेवा करना केवल एक अगुवा काम है। लेकिन आज जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कलीसिया वहां पर काम कर रही है। इवन कि खाना बनाने वाले लोग सुसमाचार भी सुना रहे हैं और बपतिस्मा भी दे रहे हैं। आप भी वही, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एकता चाहिए। उसके लिए हमें एक मन होना पड़ेगा, प्रार्थना की जिंदगी होनी पड़ेगी, हमें सहमत होना पड़ेगा जब हम कुछ डिस्कस करते हैं, भागना नहीं, हमें दौड़ में बने रहना पड़ेगा, हमें अगुवाई करना पड़ेगा। बिना पद के कोई हमारी प्रशंसा ना करे, हमें खुद सारे कामों को संभालना पड़ेगा। किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। वो होता है अगुवे। अगुवा हमेशा अपने आप को दीन नम्र करता है, अपने आप को ऊंचा नहीं करता। आरंभ की कलीसिया के अंदर ये था, इसलिए बढ़ रही थी, काम हो रहे थे, वचन फैल गया यरूशलेम से यरूशलेम तक। क्यों? क्योंकि लोगों ने जिम्मेदारी ली। मित्रों, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं कि हमें आरंभ की कलीसिया के समान चलना है, तब हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा होते हुए देखेंगे कि जमीन के कोने कोने तक सुसमाचार होगा और हर जाति, हर कुल भाषा के लोग प्रभु के सामने होंगे। आइए प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम एक बार फिर से बेटा माइक दे दोगे मुझे? 4 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, एक छोटी दुआ हम मिलकर कर सकते हैं, अपने पैरों पे आ जाएं, हम एक प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आपको वो आग जलाना है, आप वो दीपक हो। मेरी बहन, आप मामूली नहीं हो, यीशु ने आपको जगत की रोशनी कहा है। मेरे भाई, आप मामूली नहीं हो, आपको परमेश्वर ने जगत का चानन कहा है। तो आज आए, अपने आप को तैयार करें। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, थैंक यू जीसस। संसार की आशा भरी नजरें तुम्हीं पर हैं, संसार की आशा भरी नजरें तुम्हीं पर हैं, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। हाँ मेरे परमेश्वर, हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि तूने हमारे कांधों पर एक जिम्मेदारी दी है, भटके हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना। प्रभु आज के दिन मुझे इस बात के लिए तैयार कर, मुझ में और मेरी आत्मा में उस बोझ को डाल, जैसे यीशु ने कहा तेरे घर की लो मुझे खा जाएगी, जैसे पौलुस ने कहा मैं अगर जीवित हूं तो केवल इसलिए कि मैं मसीह का प्रचार करूं। प्रभु हमें आरंभ की कलीसिया के समान बना दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाएं सभी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।